कई बार ऐसा होता है कि कुछ मूवीज़ में चीज़ों को एज अ कैरेक्टर शोकेस किया जाता है, भले ही वो चीज़ बोलती ना हो, हिलती ना हो, फिर भी वो जो पर्टिकुलर स्टोरी है, मूवी है, उसमें उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। आपने देखा होगा कि इम्तियाज़ अली की बहुत सारी मूवीज़ में पहाड़ या माउंटेन्स दिखाए गए हैं, जिसका भी एक बड़ा सा मीनिंग बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब वी मेट में देखेंगे तो जो आदित्य का कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। अपनी जो कंपनी है वो डूब रही होती है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उससे भाग रहा होता है, और वो मिलता है गीत से। गीत भी अपनी फैमिली से, अपनी बचपन में जो शादी तय हुई थी उससे भाग रही होती है, और ये दोनों भाग भाग के मनाली पहुंच जाते हैं, जहाँ पे गीत अपने बॉयफ्रेंड अंशुमन से मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कैरेक्टर अपनी जो रियलिटी है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, उनसे भाग रहे होते हैं, और ये जो पहाड़ है उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। रॉकस्टार में अगर आप देखेंगे तो जॉर्डन का कैरेक्टर जब हीर की शादी में जाता है तब कश्मीर पहुंच जाता है, और कश्मीर में वो हीर से और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। और फिर से उड़ चला सॉन्ग में कश्मीर की जो ब्यूटी है, कश्मीर की जो वादियाँ हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया है। और बाद में हमें पता चलता है कि जब जॉर्डन हीर की शादी अटेंड कर रहा था तब एक म्यूज़िक कंपनी ने जॉर्डन को रीच आउट किया था कोलैबोरेशन करने के लिए। बट तभी जो जॉर्डन है उसको अपने म्यूज़िक करियर की ज़रा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो हीर के नज़दीक आने में बिजी था। जो ये शोकेस करता है कि जब वो हीर के नज़दीक आ रहा था तब अपने म्यूज़िक से और दूर जा रहा था। हाईवे में वीरा को महावीर किडनैप कर लेता है। स्टार्टिंग में तो वीरा भी महावीर से नफरत कर रही होती है, बट बाद में वीरा भी महावीर के साथ उनके ट्रक में भाग जाती है, और कहीं ना कहीं वीरा अपनी फैमिली से, अपनी लाइफ से भाग रही होती है। और बाद में एक रेवलेशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि वीरा क्यों भाग रही होती है। वीरा और महावीर बहुत सारी जगह घूमते हैं और भाग भाग के वो पहुंचते हैं कश्मीर, जहाँ पे महावीर की डेथ हो जाती है। और एंड में अगर आपने देखा होगा तो वीरा का कैरेक्टर सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में रहने चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वीरा के लिए उसका जो इस्केप है वो ही रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो काफ़ी अनबेरेबल है उनके लिए। लव आजकल 2 में अगर आपने देखा होगा तो वीर का कैरेक्टर जोई से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि जोई को ऐसा लगता है कि वीर उनके और उनके करियर के बीच में आ जाता है, और वीर बाद में इंजीनियरिंग जॉब ले लेता है और हिमालय के साइड चला जाता है। तो वीर कहीं ना कहीं जोई और अपनी जो रिलेशनशिप है उससे भाग रहा होता है और भाग के पहाड़ों में चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि इम्तियाज़ अली की मूवीज़ में जो पहाड़ है वो अपने आप में ही कैरेक्टर है, जो एक मेटाफोर शोकेस करते हैं, जिसका एक डीप मीनिंग होता है, इस्केपिज्म, फ्रीडम, ग्रोइंग अप, कमिंग ऑफ एज। और इन कैरेक्टर के जो पहाड़ जाने के जो डिसीजन है उनसे उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर एक बड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये मूवी की जो स्टोरी है वो उसको मूव फॉरवर्ड करते हैं।